मेरा सभी को हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में एक लिखना है आपको। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ग्रेट। तो बहुत ही सालों से मैं ये इंतजार कर रहा था कि कब मैं समूह शरण की क्लास ले सकूं और कब ऐसे साधक मेरे साथ जुड़े जो कि आध्यात्मिक यात्रा पे आगे जाना चाहते हैं। आप सभी का आज इस अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज तो हम ये क्लास शुरू नहीं कर रहे हैं। आज प्री लॉन्च है। आज पूर्व भूमिका है। आज हम पूर्व भूमिका करेंगे और हम समझेंगे कि ये साधना का मतलब क्या है और हम ये साधना हमें ये क्यों करनी चाहिए और हमें हमारे जीवन में साधना के पथ पर आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हर बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमने आज तक जो कोई आराधना की वो सब प्रासंगिक आराधना की है। इवेंट हमारे जीवन में धर्म है पर वो इवेंट के तौर पे हम धर्म कर रहे हैं। कुछ इवेंट आया और उस इवेंट को हमने अपना लिया। पर्युषण आए, चातुर्मास आया, गुरुदेव के पगलिया हो गए और उसको हम एक इवेंट की नजरिए से देखते हैं, एक प्रसंग की नजरिए से देखते हैं। लेकिन आज तक हमने हमारे जीवन में धर्म को साधना के नजरिए से बहुत कम देखा। ये समूसरण साधना आप सभी को परमात्मा से जुड़े रखेगा, जोड़े रखेगा
और आप सभी को सही दिशा दिखाएगा, ये साधना का पथ। इसी वजह से हमने आज ये साधना का एक नया दौर शुरू करने का सोचा। मैंने पहले 2-3 बार ये प्रयास किए कि मैं लोगों को समझा सकूं कि देखिए, मनुष्य जीवन सिर्फ धर्म के प्रसंग करने से सफल नहीं होगा। धर्म के प्रसंग, भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन का स्थापना दिवस था, आप सभी ने मनाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चातुर्मास मनाओगे, बहुत अच्छा किया, आप आपके जीवन में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। पर ये प्रगति शुरू हमेशा होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए ये प्रगति। ग्रोथ इज इनएविटेबल फैक्टर। विकास और प्रगति हर क्षण होती रहनी चाहिए। जहां कहीं भी हम अगर स्टक हो गए, स्टॉप हो गए, अटक गए, मान लीजिएगा भटक गए, हमें हर नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है। कुछ ना कुछ आगे हमारे जीवन में रोज प्रगति होनी चाहिए। वर्तमान में हमारा जीवन ऐसा है, हम जहां कहीं भी हैं वहां हम अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे बढ़ने के लिए ये साधना का आलंबन है। मैं आपको साधना का आलंबन दूंगा, साधना का आलंबन सिखाऊंगा कि कैसे हमें आगे नित्य प्रतिदिन बढ़ते ही रहना है, बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते ही रहना है। ये कैसे होगा, इसका मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। आज मैं आपको इसका एक मैप दिखाऊंगा। कौन कौन यहाँ पे मेरे सामने ऐसा साधक बैठा है जो चाहेगा कि उसको प्रभु का मंदिर बनाने का लाभ मिले, और प्रभु स्वयं पधारे, प्रतिमा नहीं, प्रभु स्वयं पधारे और प्रभु के लिए मंदिर निर्माण का हमें लाभ मिले। यहाँ पे ऐसे कौन कौन साधक हैं जिनको, भले आपके पास आज करोड़ों की संपत्ति ना हो, लेकिन भावना तो कर सकते हो, किसके मन में यह भावना है कि मुझे एक ना एक दिन एक ऐसा मंदिर बनाना है जहां पे परमात्मा साक्षात विराजमान हो, है ना। अगर आपको ये अवसर मिले कि मुझे परमात्मा का मंदिर बनाने का अवसर मिले, तो आप कितने खुश हो बनोगे, कितने खुश बनोगे। सभी, सभी बहुत खुश बनेंगे, खुश हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये करोड़ों की संपत्ति का जो मंदिर है वो बाहर बाद में बनेगा, सबसे पहले अंदर बनेगा। जो चीज अंदर नहीं बनती है वो बाहर नहीं बन सकती, जो चीज अंदर बनेगी वही बाहर बनेगी। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि हम हर क्षण, हम प्रति क्षण परमात्मा, जैसे ही हम आंखें बंद करें हमारे परमात्मा हमको दिखने चाहिए, और हमारे हृदय के अंदर इतना बड़ा मंदिर हो, और सारा दिन उन प्रभु के, हमारे अरिहंत प्रभु के सामने हम साधना कर सके हर क्षण। यही प्रत्येक साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका की इच्छा होती है। यही प्रत्येक साधक की इच्छा होती है कि हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान हो, और हमारा हृदय एक मंदिर हो, इतना बड़ा मंदिर हो, इतना बड़ा मंदिर हो, जहां विश्व के सारे जीव, विश्व के सारे जीव इस हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा की भक्ति करें। मैं अकेला भक्ति नहीं करूंगा, मेरे दिल के अंदर मैं मंदिर तो बनाऊंगा और परमात्मा को भी साक्षात विराजमान करूंगा, लेकिन मैं अकेला भक्ति नहीं करूंगा, इस पूरे विश्व को साथ में लेकर के मैं भक्ति करूंगा। करोड़ों साधु साध्वी जी मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होंगे, करोड़ों करोड़ों श्रावक श्राविकाएं, देवी देवताएं मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होंगे।
और उन सभी के साथ मैं साधना करूंगा। अगर ये व्यापक दृष्टि आपके हृदय में खिलती है, मान लीजिए आपकी एक छोटी सी की हुई विधि वो आपको करोड़ गुना, अनंत गुना फल देगी। आप अभी भी गुरु वंदन करते हो, अभी भी आप सभी क्रियाएं करते हो, लेकिन उस क्रिया का इतना फल नहीं मिलता, उसमें इतना उत्साह नहीं आता है हमें। लेकिन ये साधना करने के बाद आपकी प्रत्येक क्रिया, हम कहते हैं ना कि एक नौकार सी, एक नौकर सी भी आपको मोक्ष दिला सकती है। ऐसे ही हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा के सामने किया हुआ रात्रि भोजन का त्याग और की हुई एक छोटी सी नौकर सी, जो हृदय रूपी मंदिर के अंदर सैकड़ों साधु साध्वी जी, सैकड़ों श्रावक श्राविका, करोड़ों करोड़ों देवी देवता वहां पे होंगे, और उन सभी के साथ हम जब आराधना करेंगे, इट इज जस्ट डिवाइन। तो ऐसी साधना का ध्यान मैं आपके पास करवाने वाला हूँ। हम सभी साथ में करेंगे, और ये एक ऐसी आराधना होगी जो इवेंचुअल नहीं होगी। इट विल बी नॉट इवेंचुअल, ये प्रासंगिक नहीं होगी। यानी यहाँ जो जो भी जुड़ेंगे वो जीवन भर के लिए जुड़े रहेंगे। क्योंकि अगर इतना बड़ा मंदिर, देखो एक बार अगर मंदिर बन चुका और अगर मंदिर टूट गया, तो फिर नया मंदिर बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो आज जो हम साधना शुरू करेंगे, वो साधना ऐसी होगी कि एक बार शुरू की, फिर वो सालों साल जन्मों जन्म हमारे साथ चलेगी। तो हम सभी इस साधना के लिए आज तैयार हुए हैं। इसका रोड मैप मैं आपको दिखाता हूं कि ये साधना में आप क्या क्या आप पाएंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, साधना में क्या क्या होता है, साधना के स्तर कैसे कैसे होते हैं, और साधना की शुरुआत कहाँ से होती है। जिन शासन में साधना के चार पिलर्स हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। मान लीजिए इसमें से किसी भी एक पिलर, दो पिलर या तीन पिलर को हटा दीजिए, बिल्डिंग नहीं खड़ी रह पाएगी। हमें सभी की आवश्यकता है। सिर्फ सम्यक ज्ञान से या सिर्फ सम्यक दर्शन से या सिर्फ सम्यक चारित्र से या सिर्फ सम्यक तप से कुछ नहीं होने वाले। चारों चार पिलर हमें चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। हाँ, शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, ये सही है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है, ये सही है। लेकिन चाहिए तो हमें चार ही चार। सम्यक तप के बिना, उपध्यान के बिना हमारा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ज्ञान के बिना दर्शन हमारा भ्रमित हो सकता है, और दर्शन के बिना हमारा चारित्र भी अंध हो सकता है, अंध भक्ति हो सकती है। तो इसकी मैं आपको एक आज रूपरेखा दिखाने जा रहा हूं। एक एक सेकंड का मुझे समय चाहिए, और मैं एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। 5 डायमेंशन, 5 आयाम। आयाम का मतलब होता है विस्तार, टू एक्सपांड। आयाम का मतलब है जो बाउंड्रीज के अंदर हमने अपने आप को सीमित कर दिया है, उसे असीम बनाना है, टू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो ये 5 डायमेंशन कौन से हैं? हम जब साधना करेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी सबसे पहले गुण दर्शन से। आज से 25 साल पहले की बात है, जब मैं श्रावक अवस्था में था, और जब मुझे भी साधना की शुरुआत करनी थी लाइफ टाइम के लिए, तब मैं बहुत रोया था। और मैंने भगवान महावीर को बहुत ही माफी मांगी थी, क्योंकि बचपन में मैं ये मानता था कि ये दुनिया, सारी दुनिया भगवान महावीर ने बनाई है, और इस दुनिया में जितने भी दुख है, वो वो दुख भी भगवान ने ही बनाए, ऐसा मैं मानता था। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे
मुझे पता चला कि ये दुनिया और ये सब तो हम खुद ही बनाते हो। तो मैंने भगवान महावीर से बहुत माफी मांगी और मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे साधना करनी है और मैंने जो जो भी खड़ा किया है उसको मैं कैसे नष्ट करूं। सारी रात मैं रोता रहा, सारी रात। और रात को करीब, ये दीपावली का दिन था जिस दिन भगवान निर्वाण हुए थे, और उसी रात को करीब 1-2 बजे मेरे अंतःकरण में स्फुरणा हुई। जब जब मैं किसी के गुण देखूंगा, तब तब, जब जब मैं किसी के गुण देखूंगा, तब तब मुझे अंदर से खुशी होगी और मैं अध्यात्म की ओर बढ़ूंगा। अब ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है। ऐसे बहुत बार साधना में, बहुत सारे, मैंने कई बार उपवास किए, मौन किए, बहुत बार मैं परमात्मा के चरणों में रोया हूं। अंतिम बार जो मैं रोया था वो था 2016 का समय। करीब उस साल मैंने 150 दिन, 180 दिन में करीब मैंने 160 उपवास किए थे। यानी मेरे खाने के दिन बहुत 30-40 ही थे, बाकी 5-6 महीने में मैंने ज्यादातर उपवास ही किए थे। मान लीजिए कि एक महीना करीब करीब मेरा उपवास था, बाकी के 4-5 महीने, 1 महीने का मेरा पारणा था, 4-5 महीने मेरे उपवास थे। उसके पहले भी मैंने करीब करीब कुछ 50 दिन के उपवास किए थे, और सभी मौन में। तो इस तरह से साधना करते 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 मुझे जो कुछ भी मिला मेरे गुरुओं के पास से, मेरे वडिलों के पास से, अंतरिक्ष से, जो जो भी मुझे प्राप्त हुआ वो सब मैंने लिखा हुआ है। और मैं चाहता हूं, ये इतने छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि हम कैसे गुण के दर्शन कैसे करेंगे, यही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, आपको कैसे गुण कैसे देखने हैं। हमें गुण देखने नहीं आता है, हम गुण कैसे देखेंगे। सेकंड स्टेप है पुरुषार्थ। इस दुनिया में सभी लोग अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो जो सम्यक पुरुषार्थ है उसका मुझे दर्शन कैसे होगा। सम्यक पुरुषार्थ, जो मुझे पता चलेगा कि सही रास्ता क्या है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। अगर सही मार्ग ही नहीं मिला, रास्ता ही नहीं मिला, तो मैं पुरुषार्थ कैसे करूंगा। तो आपको फिर पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे करना है, आपके हिसाब से, आपके कौन से कर्म है, कौन से आपके कर्म भारी है, और किस और पुरुषार्थ आपको ज्यादा करना है। जैसे मुझे पता चला, मैं बचपन में मैं सबकी मिमिक्री बहुत करता था। तो मुझे पता चला, साधना करते करते मुझे पता चला कि मेरे पूर्व भव में मैं क्या था, और इस जन्म में मुझे कैसे ये जन्म मिला है, और मुझे कौन से दुर्गुण मुझे नष्ट करने हैं। मैंने उस हिसाब से पुरुषार्थ किया, तो मेरे सभी पुरुषार्थ सफल होते गए। इसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पूर्व भव में हमने क्या क्या गलतियां की हैं, और इस भव में हमें उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ दर्शन होता है कि मैं सही तरीके से कहाँ पे पुरुषार्थ करूंगा। जैसे कि बॉडी में एक जगह पे दर्द होता है, उसी जगह पे डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। कहीं भी ऑपरेशन करेंगे तो ठीक नहीं होगा, जहां पे दर्द है वहीं ऑपरेशन करना चाहिए। और इसके लिए डॉक्टर दूरबीन, एंडोस्कोपी, अलग अलग प्रकार की स्कोपीज यूज करते हैं, और पता चलता है, एमआरआई वगैरह यूज, स्कैनिंग करते हैं, पता चलता है कि असली तकलीफ कहाँ पे है। तो पुरुषार्थ दर्शन का मतलब कि ऐसी एक दूरबीन, जिस दूरबीन से हमें पता चले कि हमारे कौन से कर्म खराब हैं और हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ दर्शन है। इसके बाद में पराक्रम दर्शन, यानी सर्जरी ओवर। पुरुषार्थ तो करेंगे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि हम हमारी आध्यात्मिकता को वापस अपने हाथ में ले लेंगे। इसके बाद होगा उपकार दर्शन, ग्रैटिट्यूड। ये हमने बहुत बार हमारे धनो हम क्लासेस में भी हम करते हैं। पर इस विश्व में सबसे ज्यादा अरिहंत परमात्मा के उपकार हैं, जो हम अभय दयाणम, चक्षु दयाणम वगैरह में हम कहते हैं। तो उपकार दर्शन होगा। उसके बाद में होगा अनुशासन दर्शन, यानी डिसिप्लिन। भगवान ने हमें जो डिसिप्लिन दिया है, हर चीज में हमको डिसिप्लिन दिया है। आपको ज्ञान पढ़ना है तो उसके लिए डिसिप्लिन है। मेरे सामने अभी समझो 45 लोग बैठे हैं, मैंने बहुतों को बहुत कुछ सिखाया है, और सिखाने के बावजूद इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते।
मुझ पर बहुत प्यार है, उनको सभी को मुझ पर बहुत ही प्यार है, मुझ पर भरोसा भी बहुत करते हैं, और मुझसे जुड़े रहना चाहते। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करते नहीं। यानी मैंने पिछली बार कहा था कि आप ग्रैटिट्यूड के, यानी धन्यवाद के पत्र लिखना है, तो बहुत लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा। एक भी जिसने लिखा बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी पत्र नहीं लिखा। मुझे प्यार करते हैं, मेरा हर कहना मानते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि मुझे कब एहसास होगा कि मुझे चाहे परमात्मा से कितना ही प्यार हो, मुझे गुरु से कितनी ही भक्ति हो, लेकिन अगर मैं उनके अनुशासन में नहीं रहूंगा, अगर मैं उनकी भक्ति नहीं करूंगा, तो मेरे जीवन में, अगर मुझे वो उनकी डिसिप्लिन्स, अगर मैं डिसिप्लिन्स नहीं फॉलो करूंगा, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा उद्धार नहीं होने वाला है। मुझे सब गुण के दर्शन हो गए, पुरुषार्थ के दर्शन हो गए, हर चीज के दर्शन हो गए, लेकिन डिसिप्लिन ही मैं फॉलो नहीं करता हूं, तो मैं क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको, जैसे घोड़े को लगाम होती है और घोड़े को चाबुक भी मारा जाता है, ऐसे यहाँ पे जो जो मुझसे जुड़ेंगे इस साधना में, उनकी लगाम मैं हाथ में लूंगा और उनको सही रास्ता दिखाऊंगा। और जब कभी आप गलत रास्तों पे चलोगे, तो मैं कभी कभी आपको चाबुक भी मारूंगा। तो ये होता है अनुशासन, गुरु की अनुशासन में हमें रहना होता है। नमोथुणम में अनुशासयारम। तो जो पांच है, सबसे पहले, ये सबसे पहला मैप है, व्हाट यू विल सी। गुण दर्शन, पुरुषार्थ दर्शन, पराक्रम दर्शन, उपकार दर्शन और अनुशासन दर्शन। इसके बाद ये पांच आयाम हो गए जो हमें दिखने चाहिए। हर क्षण हमारी दृष्टि में ये पांच आयाम होने चाहिए। अब पांच संकल्प आपको लेने हैं, आपको पांच संकल्प लेने हैं। अपारम अनुशासित, यानी ये जो समोसरण साधना है, ये समोसरण साधना क्या है? ये समोसरण साधना उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा पे अनुशासन करना चाहते हैं। समोसरण में कौन पहुंचता है? समोसरण के लायक कौन है? यहां से हम जब महावीर क्षेत्र में पहुंचेंगे, सिमंदर स्वामी के पास पहुंचेंगे, तब हमें सिमंदर स्वामी के पास कैसे हमें चांस मिलेगा वहां पे रहने का? तो जब हमारा पहला संकल्प होगा अपाणम अनुशासित, यानी कि अपाणम का मतलब है आत्मा, और अनुशासित यानी मैं अपनी आत्मा पर अनुशासन चाहता हूं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। ठीक है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, ठीक है, पर आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई विल कंट्रोल माई सेल्फ। आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, जिसने ये संकल्प लिया है वह समसारण साधना के पात्र है। सबे जीवा हो शासन रसिया। मैं चाहता हूं कि इस विश्व के सभी जीव परमात्मा के शासन के रसिक बने, परमात्मा की ज्ञान के रसिक बने, परमात्मा की आज्ञा के रसिक बने, और सभी धर्म का समन्वय। इस दुनिया में जितने भी धर्म है, धर्म गुरु है, धर्म नेता है, किसी का भी विरोध मैं नहीं करना चाहता। मैं ना मुसलमान का विरोध करना चाहता हूँ, ना बौद्ध धर्म का विरोध करना चाहता हूँ, ना हिंदू धर्म का विरोध करना चाहता हूँ, ना क्रिश्चियनिटी का विरोध करना चाहता हूँ। मैं किसी का भी विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं सभी को अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। मैंने अभी ही थोड़े दिन पहले एक महापुरुष से मिला था, और तब मुझे पता चला कि उन्होंने बड़े बड़े युद्ध को टालने में इस विश्व को मदद की है। उन्होंने बातचीत से, अहिंसा के मार्ग से, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध रोक दिए।
क्योंकि उनके हृदय में एक ही बात थी, वो बार बार कह रहे थे, आई कैनॉट सी एनी पीपल गेट हर्टेड। किसी को भी दुख हो ये मैं देख नहीं सकता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी को खुशी मिले और सभी धर्म एक साथ स्थिर हो जाए। सर्व धर्म समभिया, सर्व धर्म समन्विता, यानी मैं हर धर्म को अपने हृदय के अंदर समा लेना चाहता हूं। ये मैं किसी की भी बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करूंगा, किसी धर्म नेता की, किसी धर्म गुरु की मैं किसी की भी बुराई नहीं करूंगा। मैं सभी को अपने अंदर समा लेना चाहता हूं। सब संजोग लखना, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो संयोग से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ अपना पुरुषार्थ कर सकता हूं, और मुझे अपना पुरुषार्थ सही दिशा में चालू रखना है। सर्व संजोग लक्षण, सर्व संजोग का मतलब है संयोग, मेल झोल। इस दुनिया में सब मेल झोल है, ये सब विश्व के अधीन है। हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर सकते। जो मुझे मिला है मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूं। बहुत बार कोई कहता है कि मुझे, मैं दुनिया की टॉप नंबर के स्कूल में हूं, तो एक छोटा बच्चा कहता है कि मैं एक कॉरपोरेशन की स्कूल में हूं। लेकिन हर एक व्यक्ति को गर्व होता है उसे क्या शिक्षा मिल रही है। इसी तरह से सब संजोग लक्षणा, मुझे संयोग हुआ है कि मुझे ऐसे श्रावक मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसा समाज मिला है, बहुत ही बढ़िया समाज मिला है, और मैं इसी के आधार से आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। अजरामर, अनुशासन, अभयमथु, अक्षयमथु, ये जो परमात्मा का शासन है वो अजर अमर है, अविनाशी है, और ये निर्भय है। यहाँ पे भयभीत लोगों का स्थान नहीं है, जो डरपोक हैं, जो डरते हैं, इनका यहाँ पे स्थान नहीं है। और ये अक्षय है, यानी कि जो जो अपने जीवन में लिमिट्स रखना जानते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अनलिमिटेड एंड आई वॉन्ट टू बिकम फियरलेस। फियरलेस, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, फियरलेस, तो चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे अभय, निर्भय, फियरलेस। मैं आई वॉन्ट टू बिकम फियरलेस, नो फियर इन माई लाइफ। मैं किसी से, ना मेरे कर्मों से, ना मेरे भविष्य से, मैं किसी से मैं नहीं डरूंगा। अगर आपको ये भाव हृदय में जागृत हुए हैं तो सभी लिखना, आई वॉन्ट टू बिकम फियरलेस। मैं भय को जीतना चाहता हूं। आपने शायद अगर भक्तामर पढ़ा होगा तो भक्तामर के अंतिम सभी श्लोक में विगत बंध भया भवंती, भय से मुक्त होना है, मुझे सभी प्रकार के भय से मुक्त होना है। यस, मैं भय को जीतना चाहता हूं, एंड आई वॉन्ट टू बिकम अनलिमिटेड, बाउंडलेस। मैं दिव्यता को प्राप्त करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार का संकल्प करेंगे। मैं अपने आप ही को ही कंट्रोल करना चाहता हूं, मैं किसी और को कंट्रोल करना नहीं चाहता। हाँ, मैं मदद सभी को करना चाहता हूं। 5 हमारे संकल्प है, और ये 5 संकल्प में से पहला संकल्प है, मैं अपने आप को ही कंट्रोल करूंगा, किसी और को मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता। दूसरा संकल्प, ये कैसे होगा, मतलब ये हम कैसे, मैं आपको ये साधना में सभी दिखाने वाला हूं कि ये कैसे होगा। ये सब होने वाला है आपके जीवन में, ये सब आपके जीवन में होने वाला है। इस दुनिया के सभी जीव शासन रसिक बनेंगे। आप इतनी धर्म की प्रभावना करोगे कि आपके माध्यम, आपके संपर्क में आने वाला कोई ही व्यक्ति है, वो सभी आपके संपर्क में आ करके सभी मुक्ति की मंजिल को प्राप्त करेंगे, सभी भगवान के चरणों में आएंगे, सभी आगम की आराधना करेंगे, भगवान महावीर के रास्तों को सब समझने लगेंगे आपके माध्यम से।
आप जो करोगे उससे, सबको मैं शासन रसिक बनाना चाहता हूं, इस विश्व के सभी को मैं शासन रसिक बनाना चाहता हूं। ये आपका दूसरा संकल्प होगा। अब ये कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सर्व धम्म समविया, मैं मेरे जीवन में किसी की भी, किसी धर्म की, किसी धर्म नेता की, देखिए इस दुनिया में सभी धर्म गुरु धर्म नेता कुछ ना कुछ त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में पवित्रता होती है, और इसीलिए हम उन्हें नमन बंदन करते हैं। तो मैं सभी को अपने अंदर समा लेना चाहता हूं। मैं किसी से भी किसी धर्म की बुराई, धर्म नेता की, धर्म गुरु की, धर्म के मार्ग की, धर्म के ग्रंथ की, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। हर चीज में से मुझे सकारात्मकता, पॉजिटिविटी चाहिए, प्योरिटी चाहिए। चौथा संकल्प होगा, इस दुनिया में जो हो रहा है वो कोई भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में सिर्फ मैं हूं, और मैं उसी को कंट्रोल करूंगा। मैं इस दुनिया को कंट्रोल नहीं करना चाहता। मैं इस दुनिया को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को ही कंट्रोल करना चाहता हूँ। बस सब संजोग लक्षणा, इस दुनिया में सब संयोगवश होता है। मैं उस कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ इस दुनिया में। इस दुनिया में मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाहता, और इस परमात्मा के अजर अमर मार्ग के ऊपर मैं निर्भय बनना चाहता हूँ, और बाउंडलेस अक्षय बनना चाहता हूँ। ये 5 संकल्प हम ग्रहण करेंगे। इसके बाद ये कैसे होगा? तो हमारी भक्ति के 5 तत्व हैं। सबसे पहले है रुत प्रतिष्ठापन। अब ये रुत प्रतिष्ठापन के बारे में मैंने एक बार क्लास में कहा भी था, और मैं वो आपको दिखाना भी चाहता हूं। मैंने एक बार इस रुत प्रतिष्ठापन के बारे में मैंने एक बार क्लास में कहा था, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। तो इस प्रकार से हम हमारे हृदय में परमात्मा को और गुरु को हम प्रतिस्थापित करेंगे। मैं आपको सभी फिर से रिपीट करके सिखा दूंगा। आज सिर्फ मैं आपको मैप बता रहा हूं, ये सभी वापस आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। हे देवादिदेव, हे गुरु महा, हे ऋषि महा, मेरे हृदय में मैं परमात्मा की प्रतिमा भी स्थापित करूंगा। मेरे हृदय में मैं मेरे गुरु की प्रतिमा भी स्थापित करूंगा। मेरे हृदय में देव, गुरु और धर्म तीनों तीन की स्थापना होगी, और इसको कहते हैं रित प्रतिष्ठापना। मेरे हृदय में ये सबसे बड़ा दिन होगा। जैसे हम मंदिर में प्रभु की प्रतिष्ठापना करते हैं, ऐसे ही मेरे हृदय में मेरे प्रभु की जो 34 अतिशय युक्त, 35 वाणी के गुण के अतिशय से युक्त, 1008 उत्तम लक्षण से युक्त ऐसे मेरे परमात्मा, और 27 गुण से युक्त ऐसे मेरे गुरु, 36 गुण से युक्त ऐसे मेरे आचार्य मेरे हृदय में प्रतिष्ठापित होंगे। उनको मैं प्रसन्न करूंगा और उनको कहूंगा कि बस आप मेरे हृदय में विराजमान रहो, मैं आपकी साक्षी में हर कार्य करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये, मैंने पिछली बार आपको ये सूत्र है मैंने आपको सिखाया था, लेकिन कैसे करना है वो मैंने नहीं सिखाया था। हे देवादिदेव, हे गुरु मह, हे ऋषि मह, प्रसीद प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो। मम मन मंदिरे, मेरे मन के मंदिर में और हृदय आवासे, मेरे हृदय के प्रांगण में विराज विराज, आप सूर्य के समान प्रकाश हो। तिष्ठ तिष्ठ विराजिए, सुतिष्ठ भली भांति विराजिए, प्रतिष्ठ हमेशा के लिए विराजिए। वंदनम, वंदन लीजिए, मेरा नमस्कार ग्रहण कीजिए, मेरा सत्कार सम्मान ग्रहण कीजिए, और इस दुनिया में मेरे हृदय में विराजमान होकर इस पूरे विश्व का मंगल करिए, कल्याण करिए, हित करिए, उनकी रक्षा करिए। सभी जीवों को आप श्रेष्ठ मार्ग बताइए, और सभी के साथ, सभी हम सभी एक साथ जन्मों जन्म साथ में चलने वाले बने। ऐसे ही मैं आपसे चाहता हूं, और यही मेरा संकल्प सिद्ध हो, नमः सिद्धम। तो इस प्रकार का रित प्रतिष्ठापना रोज सुबह में हम उठ कर के हमें देव, गुरु और धर्म की स्थापना करेंगे, और इसी से हमारा दिन शुरू होगा। इस तरह की हम धर्म स्थापना करेंगे, इसको कहते हैं रित प्रतिष्ठापन। और इसी तरह से हम परमात्मा की भक्ति में लीन रहेंगे।
तो मैं ऋत प्रतिष्ठापन भी आपको सिखाऊंगा। मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का दास हूं। मैं नित्य प्रतिदिन अबूझ थ्योमी, मैं आलसी बनकर बैठूंगा नहीं, मेरा हर दिन नया होगा। और मैं एक सोल्जर के जैसे, एक मिलिट्री के जैसे, एक सिपाही की तरह, एक राजा की तरह अबूझ थ्योमी मैं रोज उठूंगा। आई विल स्टैंड अप, आई विल स्टैंड अप। और रोज मैं परमात्मा के सामने सुबह में खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा, परमात्मा मैं आपके सामने हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं रोज गुरुदेव के सामने खड़ा हो जाऊंगा और मैं गुरुदेव को पूछूंगा कि मैं आपके सामने हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक क्षण भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा। एक सोल्जर के जैसे, एक सैनिक के जैसे मैं हर पल में सतर्क रहूंगा। तुझे अबणु नाय समाने, आपकी जो आज्ञा है वो मुझे दीजिए, यही मेरी भक्ति है। और आप जो भी कहेंगे मुझे, यानी आप अगर मुझे जूते उठाने को कहेंगे तो भी मेरा लाभ होगा, और आप मुझे इससे भी बुरा काम करने को कहोगे तो भी वो मेरा लाभ होगा, अच्छा काम कहोगे तो भी मेरा लाभ होगा। मैं हर चीज में मैं अपना लाभ मैं पहचान लूंगा। तो फिर से मैं आपको संकल्प बताता हूं। अपना ये मैं आप सभी को वापस सिखाने वाला हूं। तो आप शायद चैट बॉक्स में लिख रहे हो कि गुरुजी हमें वापस वापस, ये फास्ट में आज जा रहा हूं। ये सिर्फ मैं आपको रोड मैप दिखा रहा हूं, आज सिर्फ रोड मैप। ये सब हम सीखने वाले हैं, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, आप सभी को ये मैं सिखाने ही वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स। जो डिटर्मिनेशंस थे वो ये थे: सेल्फ कंट्रोल, आई वॉन्ट टू मेक एवरीबडी a devotee towards Jinshasan. I don't want to curse anybody. किसी भी धर्म को मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, और इस विश्व को मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना चाहता हूँ। और मैं सही मार्ग पे पुरुषार्थ करूंगा, और वो पुरुषार्थ का लक्ष्य होगा अजर अमर पद पाना, निर्भय बन जाना, और अक्षय बाउंडलेस लिमिटलेस बन जाना। 5 एलिमेंट्स ऑफ डिवोशन, हृदय प्रतिष्ठापन में रोज कैसे साधना करूंगा? मैं रोज परमात्मा का हृदय में स्थापना करूंगा। मैं नित्य प्रतिदिन उनका दास बन के रहूंगा। मैं नित्य उनके सामने एक सैनिक सिपाही की तरह रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। यही मेरा अर्पण है। और जो भी मुझे आज्ञा दी जाएगी वो मैं लूंगा। और हर चीज में, छोटे से छोटा काम भी हो, मैं उसमें अपना लाभ ही ढूंढ लूंगा, मैं अपना लाभ ढूंढ लूंगा। अब 5 एलिमेंट्स ऑफ डेरिवेशन, इससे मुझे मिलेगा क्या? इससे मुझे, ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मेरा सभी जीव मुझे प्यार करेंगे। इस जगत के सभी जीव मुझे प्यार करने लगेंगे। मैं सबसे माफी मांगूंगा और इस दुनिया के सभी जीव मुझे बहुत प्यार देंगे। मैं सचमुच में कहता हूं कि ये फीलिंग बहुत ही अलग होती है। जब हजारों लोग आपको प्यार देते हैं, सिर्फ एक दो व्यक्ति आपको प्यार देते हैं, बहुत आपको अच्छा लगता है। पर जब हजारों लोग आपको प्यार करने लगते हैं, करोड़ों लोग आपको प्यार करने लगते हैं, और सभी जीव आपको प्यार देने लगते हैं, ये बहुत, आपको सबका प्यार मिलेगा, सबसे क्षमा मिलेगी, सबसे माफी मिलेगी। इस इस खुशी का अनुभव आप सोच भी नहीं सकते। जब जब कोई अच्छा दिन होता है, परिषद जैसे पर्व होते हैं, और प्रवचन में हजारों लोग जब आते हैं और जो प्यार देते हैं, बिलीव मी, दैट इज जस्ट डिवाइन, दैट इज जस्ट डिवाइन। संवत्सरी के दिन जो माहौल होता है, जो एक दूसरे से सब क्षमा करते हैं और सभी माफी मांगते हैं, और जो प्यार का एक सैलाब और साइक्लोन ऑफ लव स्टैंड्स ओवर ऑल, ये जो होता है ये हमें मिलेगा, हमें सभी का प्यार मिलेगा। और हमारा जीवन पगई विनयाय, यानी कि हमारा जीवन एक रिस्पेक्टफुल लाइफ हमारी होगी। ना ही हमारे जीवन में कदंगा जीवन होगा, ना ही हमारा जीवन इगोइस्टिक खंबे की तरह, एक पत्थर की तरह हमारा जीवन नहीं होगा, पर हम एकदम घास की छोई के जैसे एकदम नरम हो जाएंगे। हमारे में भद्रता आ जाएगी। ये सब करने से हमारा जीवन रिस्पेक्टफुल होगा, सरल होगा।
और हमको किसी के भी प्रति जलन महसूस नहीं होगी। हम सभी के प्रोग्रेस में हमें खुशी मिलेगी। हर कोई व्यक्ति की विकास में हमें खुशी मिलेगी। और हम सभी ग्रंथियों से, यानी जो भी मन में गांठें हैं, राग द्वेष की गांठें हैं, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। बिलीव मी, ये जब सिचुएशन आता है जब आप किसी से बंधे हुए नहीं होते, कोई गांठ आपके मन में नहीं होती है, और सभी से आप एक, जैसी आपकी आत्मा है वैसे ही सभी की आत्मा दिखती है, दैट इज ग्रंथातीतो। ये ग्रंथ, सभी प्रकार की ग्रंथियों से आप मुक्त हो जाओगे। और आपके जीवन में बस एक ही चीज बाकी होगी, वो ही होगी कर्म निर्जरा। कर्म टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। आपको एहसास होगा कि मेरे कर्म टूट रहे हैं। विपुल प्रमाण में आपके कर्म टूटते जाएंगे। और इस जगत में जो भी वैर भाव है, जो भी युद्ध भाव है, उन सभी से आप मुक्त हो जाओगे। इसी तरह हमें गुरु की रक्षा मिलेगी। जैसे वर्तमान में भी मैंने आपको बहुत बार कहा है, जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं कि जहाँ पे हम फंस जाते हैं, और वहां पे हमें बचाने वाला कब कोई नहीं होता है। और तब ये जो हृदय रूपी मंदिर है, ये परमात्मा है, ये जो गुरु है, वो हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह मैं आपको गुरु स्मरण सिखाऊंगा। गुरु को हम कैसे, ना होते हुए भी उनसे हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। अंतरिक्ष में रहे हुए हमारे गुरुओं से कैसे हम समाधान ले सकते हैं। उन्होंने जो हमें यंत्र वगैरह दिए हैं, उन यंत्रों का उपयोग करके हम आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये सब हमारे गुरुओं ने हमको दिया है। और इसी तरह जब हम ये साधना करेंगे तो हमको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होगा, टेम्पटेशंस भी बहुत होंगे, पर उस सभी में हमें स्थिरता मिल जाएगी। ये टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शंस कौन से हैं? सबसे पहले हमारे मन में जो भी शंकाएं होंगी वो सब निकल जाएंगी। आप बिना शंका के बन जाओगे। आपको कोई शंका, चाहे कोई भी लाख, मैंने पिछली बार एक बार साधना कराई थी, तो हमारे जो भक्त थे उनको किसी ने आकर पूछा कि ऐसे गुरुजी थोड़ी ना, ऐसे गार्डन में आकर के, मैंने हैदराबाद में मेलकोटे में एक प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर मैंने साधना कराई थी। प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी घास फूस वगैरह नहीं था, एकदम ओपन जगह थी, और कहीं भी हिंसा हो ऐसा कुछ भी नहीं था। और सभी ने एम्फी थिएटर में बैठ करके साधना की थी मेरे साथ। तो किसी एक को आके ने पूछा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, गुरुजी तो ऐसे खुले में ऐसे थोड़ी ना सिखा सकते, तो ऐसा उपाश्रय में सिखाना होता है। उसको इतनी हृदय में भक्ति आ गई थी, उसको लगा तू आज तेरे देवलोक में से देवों को आने दे और मेरे मन को हिलाने दे, लेकिन मैं नहीं हिलूंगा। मैं मेरी गुरु की आज्ञा से नहीं हिलूंगा। मेरे दांत तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, मेरा कुछ भी कर लो, लेकिन मैं मन में बिल्कुल भी शंका नहीं करूंगा। मैं मेरे गुरु को समर्पित हूं, मैं मेरे धर्म को समर्पित हूं। इतनी शक्ति, इतनी स्थिति, स्थिरता आपके जीवन में आ जाएगी। आपके मन में कोई भी कांक्षा नहीं रहेगी। कांक्षा का मतलब है हम बार बार हमारे धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं, धर्म में चेंजेस लाना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि हम क्रिश्चियन को भी, हम जैन धर्म को क्रिश्चियन के माध्यम से सिखाएंगे, हम जैन धर्म को मुस्लिम के माध्यम से सिखाएंगे, हम जैन धर्म को गीता के माध्यम से सिखाएंगे। भाई, जैन धर्म को कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दो मीठे बोल बोल दो, बस, दैट्स इनफ। प्यार के दो बोल बोल दो, दैट्स इनफ। फिलोसॉफी को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी फिलोसॉफी को किसी और फिलोसॉफी से मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वो वही रहने दीजिए। नी कंखा का मतलब है हमारे मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहे हैं, मिक्सिंग 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 के कंफ्यूजन चल रहे, सब स्थिर हो जाएंगे, सब स्टेबल हो जाएंगे। वी चिकित्सा का मतलब होता है हमारे जीवन में से उलट तपास, मेरे मुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये सच होगा या ये गलत होगा। ये सारे प्रकार के गलत विचार, नेगेटिव विचार हमारे मन में से, नीवितिकिच्छा, सब नेगेटिव विचार निकल जाएंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा। आपको किसी से की प्रशंसा या किसी की बुराई आपके मन में विचार ही नहीं आएगा। और किसी के साथ उठना बैठना, आप सिर्फ अंदर रहोगे। आपको बाहर, अंदर से बाहर जाने का मन ही नहीं होगा। इस प्रकार से हमारी साधना बहुत ही डिविनिटी, एक दिव्य स्तर पे पहुंच जाएगी। और तब हम एक
हर क्षण परमात्मा के बाजू में बैसेंगे, परिउपासना आपको सीखने मिलेगा, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, इस प्रकार से हम कैसे परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। उत्कीर्तन, नामोत्कीर्तन, पदोत्कीर्तन, गुणोत्कीर्तन, वंदना, नाम वंदना, पद वंदना, गुण वंदना, संस्तवन, आज्ञा विनय, और लास्ट में 3 स्टेजेस ऑफ डिसिप्लिन, ऋषि भक्त, ऋषि पुत्र और ऋषि ध्वजी। जो पिछली बार मैंने 150 पौने 200 दिन की साधना की थी, उस समय में गुरु ने मुझे यह संकेत मिला था कि हमें 3 प्रकार के साधक, एक बेसिक साधक जो सभी भक्त होंगे, ऋषि भक्त। ऋषि का मतलब होता है जो अतीन्द्रिय ज्ञान, यानी सिक्स्थ सेंस, द नॉलेज विच इज बियॉन्ड अवर 5 सेंसेस, इसको ऋषि, ऋष कहते हैं। और जिनको अपनी 5 इंद्रियों के अलावा इस विश्व का ज्ञान होता है, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषयति इति ऋषि, यानी 5 इंद्रियों के अलावा सिक्स्थ सेंस जिनकी खुल जाती है, उनको ऋषि कहते हैं। तो ऐसे ऋषि के हम भक्त बनेंगे, ऐसी ऋषि भक्ति होगी। दूसरा स्टेज है ऋषि के पुत्र बनेंगे हम। ऋषि का पुत्र, एक भक्त होता है और एक पुत्र होता है, यू कैन सी द डिफरेंस। एक आपके दुकान में नौकर होता है और एक आपका बेटा होता है। उस बेटे को आप आपकी गादी देते हो, गद्दी देते हो। हाँ, नौकर को आप कभी कभी इंसेंटिव्स दे देते हो। इंसेंटिव मिलता है वो नौकर होता है, लेकिन गादी मिलती है, गद्दी मिलती है, वो बेटा होता है। तो भक्त वो होता है जिसे इंसेंटिव, धर्म के इंसेंटिव मिलते रहते हैं। पर पुत्र वो होता है जो परमात्मा खुद को जो मिला है, वो गद्दी हमें देना चाहते, ये ऋषि पुत्र है। और लास्ट में ऋषि ध्वज। ध्वज का मतलब होता है हमारा रजोहरण, जो हमारा रजोहरण होता है उसे ऋषि ध्वज कहते हैं। तो इस 3 प्रकार के साधक, यानी एक ऋषि भक्त, एक ऋषि पुत्र और एक ऋषि ध्वज, ये 3 स्टैंडर्ड्स में हम साधक को रेडी करेंगे। यानी पहले पहले मैं आपको ऋषि भक्ति सिखाऊंगा। इसमें से जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो सेकंड लेवल पे जाएंगे, वो ऋषि पुत्र बनेंगे। और एक एक ऋषि भक्ति में भी 3 स्टेज है, ऋषि पुत्र में भी 3 स्टेज है, और ऋषि ध्वजी में भी 3 स्टेज है। तो इस तरह से 9, टोटल 3 के 9 स्टेज होते हैं। और इस तरह से हमारा धर्म, हम बहुत ही अच्छी तरह से हम आराधना कर पाएंगे। ये सालों पहले, ये बहुत साल पहले 2016 से मैं ये सोच रहा था कि कब ये साधना करने के लिए सब शुरू होंगे, कब ये साधना करने के लिए, क्योंकि ऐसी साधना करने के लिए जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, यानी जिसको सिर्फ खुद की ही बातें करनी है, ऐसे लोग कभी भी धर्म नहीं कर। लेट्स टॉक अबाउट मी, लेट अस डू थिंग्स व्हाट आई लाइक, मेरी मर्जी, मुझे ये खाना है, ऐसे लोग आराधना नहीं कर सकते हैं। जो सेल्फिश होते हैं, मेरा क्या होगा उसमें, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या स्थान है, मुझे आगे बैठने मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे आगे मेरा मेरा प्रचार होगा कि नहीं प्रचार, वो खुद का जो सोचते रहते हैं, उनको भी यहाँ पे स्थान नहीं मिलेगा। और जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये सारी दुनिया मेरी वजह से चलती है, मैं हूं इसलिए ये, मैं था ना इसलिए गुरु जी का अच्छा हुआ, मैं था इसलिए वो धर्म स्थान का अच्छा हुआ, मैं था इसलिए, यानी हर चीज में जो मैं, यानी वो चाहता है कि मेरे जीवन पे एक फिल्म बनाई जाए। मेरे जीवन में मैंने जितने कष्ट सहे हैं, ये ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो मुझे कहते हैं कि अरे गुरुदेव, आपको पता नहीं है, मेरी जीवन में मुझे इतनी तकलीफ हुए, मेरे जीवन पर फिल्म बननी चाहिए। अब ऐसे जो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड, यानी इतने पागल हो चुके हैं अपने आप में, उसको कुछ सूझ नहीं रहा, इनको कुछ सूझता नहीं है। अब ये सब यहाँ पे आराधना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आराधना तो वही कर पाएंगे कि जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही फास्ट वे में, अब ये आराधना करने को 2 साल लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, हम सब जुड़े रहेंगे। जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको एक अच्छा सा रोड मैप दिखा दिया है। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा। फिर से मैं आपको एक बार ये रोड मैप दिखा देता हूं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में रखेंगे। फर्स्ट इज 5 डायमेंशंस: गुण दर्शन, पुरुषार्थ दर्शन, पराक्रम दर्शन,
उपकार दर्शन और अनुशासन दर्शन। 5 डिटर्मिनेशंस, अपर्ण, मनुशासिज्य। अब ये सब प्राकृत लैंग्वेज की भाषा है, तो आप अगर ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। मीन सेल्फ कंट्रोल, एवरीबडी शुड बिकम स्पिरिचुअल, एवरीबडी शुड लव एवरीबडी, हर धर्म को सही स्थान मिलना चाहिए। इस दुनिया को मुझे कंट्रोल नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है, और मैं फियरलेस होना चाहता हूँ। आई डोंट वांट बाउंड्रीज, मैं बाउंडलेस बनना चाहता हूँ। मेरी भक्ति होगी, मैं ऋत प्रतिष्ठापन करूंगा, मैं भक्त दास बनकर रहूंगा, मैं हर दम सिपाही की तरह खड़ा रहूंगा, जागृत रहूंगा, जो आज्ञा मिलेगी मैं ग्रहण करूंगा, और हर चीज में अपना लाभ मैं ढूंढ ही लूंगा, सकारात्मकता में ढूंढ ही लूंगा, पवित्रता ढूंढ ही लूंगा। और उससे मुझे 5 चीजें मिलेंगे, लोगों का प्यार मिलेगा, सभी जीवों का प्यार मिलेगा, मेरे जीवन में विनम्रता आएगी, सरलता आएगी, और मुझे किसी से भी जलन नहीं होगी। मैं सभी ग्रंथियों से मुक्त हो जाऊंगा, मेरे कर्म टूटते हुए मुझे दिखाई देंगे, और जो भी इस विश्व के अंदर वैर भाव है, युद्ध भाव है, जो भी वैरानुबंध है, वो सब मैं नष्ट कर दूंगा, और मुझे गुरु की रक्षा मिलेगी, मुझे यह आराधना करने का मार्ग मिलेगा। और इसी तरह से मैं 5 प्रकार के, सभी प्रकार के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, मैं सबसे अलिप्त हो जाऊंगा। मेरे मन में कोई शंका नहीं होगी, कोई कांक्षा नहीं होगी, कोई प्रकार की रिकंफर्मेशन, विचिकित्सा नहीं होगी, मैं किसी से भी गलत भ्रमित नहीं होऊंगा, और ना ही उनके परिचय में रहूंगा। मैं दिव्यता को प्राप्त करूंगा परिउपासना से, उत्कीर्तन से, वंदना से, तन संस्थापना से, आज्ञा विनय से, और मैं अंतिम में मेरा एक स्वरूप मैं पा लूंगा। मुक्ति का जो स्वरूप है, उससे पहले 3 स्वरूप है। एक भक्त का स्वरूप है, एक परमात्मा के पुत्र का स्वरूप है। खुद परमात्मा ने कहा है गौतम स्वामी को, तुम मेरे पुत्र हो। ये बहुत ही एक दिव्य बात है, जब ऐसे आप्त पुरुष हमें कहते कि आप मेरे पुत्र हो, तो हमें इससे बड़ी कोई बात नहीं लगती है, हमें उनकी गद्दी मिलती है। और ऋषि ध्वजी यानी हम खुद ही निष्पाप निष्कलंक बन जाते हैं, और इस तरह से हमारा धर्म बहुत ही अच्छी तरह से वेल डिफाइंड है, वेल ऑर्गेनाइज है। इसे हमें वेल एग्जीक्यूटेड और वेल हार्वेस्टेड करना है। इफ यू आर रेडी, write in the chat box, I am ready. If you are ready, I am ready. मैं ये साधना करना चाहता हूँ। I want to be the part of this साधना। Yes, great, 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 great। तो इसके क्लासेस मैं हफ्ते में 3 बार ही रखता। आज एक बहुत अच्छा दिन था, और मेरे अंदर एक फोर्स आ रहा था कि नहीं, गुरुवार के दिन हमें शुरू करना है, और फिर तो हम साथ में रहेंगे। तो मैं हफ्ते में 3 दिन लूंगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। एक दिन मैं क्लास लूंगा, एक दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। और ये रोज की 45 मिनट्स की ही क्लास होगी, नॉट 1 आवर, 45 मिनट। जैसे मैंने आज भी 45 मिनट्स में खत्म कर दिया। ये 45 मिनट्स की क्लास होगी। यस, ग्रेट, एवरीबॉडी, ग्रेट, ग्रेट फॉर योर मैसेजेस। अब आपको किसी को अगर क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नाउ एनीबॉडी whoever has questions can raise your hand and ask me questions। टाइमिंग्स ऐसे ही शाम को ही रहेंगे, शाम को ही रहेगा टाइमिंग्स। मे बी अ लिटिल लेटर ऑल्सो, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को शायद हम कभी कभी 8 बजे भी ले सकते हैं, या 9 बजे भी ले सकते हैं। इट विल बी लेटर इन द नाइट। और फिर एक दिन नेवर एंडिंग, दिस क्लासेस, द क्लास विल कंटिन्यू फॉर टाइम पीरियड। अगर आपको अटक जाना है तो आप ये क्लास में मत आइएगा। दिस इज नेवर एंडिंग। ये क्लास जो शुरू होंगे, दिस विल बी नेवर एंडिंग क्लासेस। ये क्लासेस नहीं है, ये साधना है। और साधना की कभी एंडिंग नहीं होती है। साधना है, ये क्लास नहीं है भैया। ये क्लास नहीं है, दिस इज साधना, दिस इज नॉट क्लासेस। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे।
अगर एक बार आपका वीडियो शुरू चालू करते हो और एक बार अगर क्वेश्चन पूछते हो, तो आई विल, यस, I will be very much keenly interested if you have any question, any question. बहुत ही श्रेष्ठ रिस्पांस मुझे आज मिला है। और आज का ये जो क्लास है उसमें मैं डेफिनेटली कहूंगा कि प्रीतिबेन कोठारी ने मुझे पिछले बहुत बहुत दिनों से मेरे पीछे थे। प्रीतिबेन कोठारी के गुरुदेव, मुझे साधना करनी है, मुझे साधना करनी है, मुझे साधना करनी है, मुझे साधना सिखाओ। और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हो गए हैं कि जो अब साधना कंटिन्यूसली मेरे साथ साधना करना चाहते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे लोग आज इस साधना पथ पे जुड़े रहना चाहते हैं। मैं सबकी अनुमोदना करता हूँ, सराहना करता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अगर अगर आपके प्रश्न नहीं है अभी, तो मैं क्लास पूर्ण करता हूँ। क्लास पूर्ण करने से पहले क्लास पूर्ण करने से पहले मैं आपको एक फॉर्म लिंक देता हूं। आई एम गिविंग यू वन फॉर्म लिंक। मैं आपको फॉर्म लिंक, इसमें मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, हमारे शास्त्र की लैंग्वेजेस। मुझे एक प्रश्न आया है कि गुरुदेव इसमें क्या क्या मिलेगा। अरे इसमें इतना सारा होगा, इतना सारा होगा कि आप मान लीजिए आपको प्राकृत भाषा हंसते खिलते सब आ जाएगी। बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे यंत्र, बहुत सारे स्विच वर्ड्स, बहुत सारा मेडिटेशन, और सब स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एक हायर लेवल पे हम अपने आप को मोक्ष की तरफ हम ले जा सकेंगे। ठीक है, तो मैं एक आपको आपके सामने एक मैं फॉर्म देता हूं, फॉर्म की लिंक भेजता हूं। तो आप सभी वो फॉर्म भर देना, 2 मिनट मुझे देना। तो मैंने आप सभी को ये फॉर्म की लिंक भेज दी है। और यही लिंक मैंने आप सभी को एक लिंक मैंने भेजी है, और यही मैंने लिंक व्हाट्सएप में भी मैं भेज रहा हूं। इस फॉर्म को आप सभी को भरना है। यू ऑल हैव टू फिल दिस फॉर्म। ओके, आई होप एवरीबडी रिसीव। ठीक है, सो एवरीबडी फीलिंग सो मच डिवाइन। हम सभी इस डिविनिटी का सेलिब्रेशन साथ में करेंगे। धन्यो हम खूब खूब अंदर से सबको, अंतर से सबको आशीर्वाद। आप बाद में ये लिंक पे मैंने समोसरण साधना के ग्रुप में भी मैंने ये भेज दिया है। आप सभी ये साधना का फॉर्म भर सकते हैं, और मैं आप सभी को मंगल पाठ देता हूं और हम यहाँ से विदा होंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उगजायणं, नमो लोये सब सामणं, मेसो पंच नमस्कारो सब पाप प्रणाशनम्।
मंगलानि च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पनतो धमो लघुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धै शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणं पवज्जामि अंगूठे अमृतवसे लपितना बंधा श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार बोलो माई स्वामी भगवान की जय। आप सभी के मैसेज मुझ तक पहुंच रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सभी को जो ये धन्यता का अनुभव हो रहा है, आप सभी की बातें, आप सभी की आशाएं और आप सभी की भावनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। धन्यवाद। सब हम इस विश्व को, प्रभु को, परमात्मा को, सभी को हम नमस्कार करके उनका उपकार मानेंगे और इस विश्व के सभी जीवों के लिए हम अच्छाई की प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद एवरीबॉडी, वी मेक अ मूव। धन्यवाद। ब्लेसिंग्स टू द यूनिवर्स।